बाज़ार से कहीं मज़े की चिकन ब्रेड घर पर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बीना है और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड, जो कि आप रमज़ान में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं और ईद पे भी अपने मेहमानों को बना के खिला सकते हैं और पहले ही दफ़ा ये बहुत मज़े की बनेंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी एक मिक्सिंग बाउल और इसके अंदर मैं डाल दूँगी इंस्टेंट ईस्ट, जो कि बहुत आसानी से बेकरी से मिल जाती है। 1 टीस्पून ये इसमें चली जाएगी और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी रूम टेम्परेचर पे दूध 1 कप के जितना, और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी चीनी को। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जो मैंने ईस्ट डाली उसका जो दाना है वो भी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए और ईस्ट जो है वो अपना अच्छा काम कर सके। इसके साथ ही 2 कप के जितना मैं डाल दूंगी मैदा। मैदा डालने के बाद इसको अच्छी तरह हमने हाथों की हेल्प से अच्छी तरह गूंद लेना है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, अभी सिर्फ इसको मैं इकट्ठा करूँगी। और यहाँ पे देखें जी, इसको मैंने अच्छी तरह डो को इकट्ठा कर लिया। आधा टीस्पून के करीब इसमें नमक चला जाएगा, 1 टेबलस्पून भर के इसमें चला जाएगा कुकिंग ऑयल। ये दोनों चीज़ें हम एंड में डालेंगे तो हमारी ये जो डो है परफेक्ट बनेगी। इसको अच्छी तरह हमने एक दफ़ा नीट कर लेना है। कवर करने के बाद हम इसको किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे। मैं इसको रख दूँगी माइक्रोवेव में तकरीबन 1 घंटे के लिए, और इतना ही इसको राइस करना है, ज़्यादा राइस इसको नहीं करना हमने। इसको मैं माइक्रोवेव में 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। उतनी देर में हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे ले ली एक कढ़ाई और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल का, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक। इसको अच्छी तरह हमने फ्राई कर लेना 1 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 पाव के जितना चिकन, जिसको मैंने काली मिर्च, नमक और सिरका डाल के अच्छी तरह बॉयल कर लिया था। इसको श्रेड कर लिया, ये इसमें चला जाएगा। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 4 टेबलस्पून के करीब बंद गोभी, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, ये इसमें चली जाएगी। और अब इसमें कुछ चले जाएंगे मसाले। आधा टीस्पून इसमें चली जाएगी कुटी हुई रेड मिर्च, ऑरिगेनो इसमें 1 चुटकी के करीब चली जाएगी। साथ इसके मैं डाल दूँगी आधा टीस्पून के करीब नमक, आधा टीस्पून इसमें चली जाएगी कुटी हुई काली मिर्च। ये सारे मसाले डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल दूँगी आधा कप के जितना दूध जो है हमारी स्टफ़िंग को बाइंडिंग का काम देगा। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 4 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़, 3 टेबलस्पून इसमें चली जाएगी केचप। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे। और यहाँ पे देखें जी, स्टफ़िंग हमारी तैयार हो गई है। चूल्हा यहाँ पे मैं बंद कर देती हूँ और दूसरी साइड पे हमारी जो डो है वो भी तैयार होगी। इसको ऐसे पंच मार के इसमें से एयर निकाल लेनी है। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा फिर से नीट कर लेना है। और यहाँ पे देखें जी, किचन काउंटर पे मैं मैदा थोड़ा सा छिड़का दूँगी और इसके ऊपर ये डो डाल दूँगी और इसको हम दोनों साइडों से हल्का सा ऐसे ड्राई मैदा लगाने के बाद इसको बेल लेंगे। इसको ऐसे थोड़ा सा लंबाई में ही बेलना है और ज़्यादा पतला नहीं बेलना। इसको इस तरह मैं बेल लेती हूँ। इसकी एक साइड पे मैं थोड़ी सी केचप डाल दूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और अब इसके अंदर जो स्टफ़िंग है भर भर के हम डालेंगे ताकि खाने में मज़ा भी आए। चिकन ब्रेड जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इसमें मैं ज़्यादा सारी स्टफ़िंग रख दूँगी। स्टफ़िंग रखने के बाद इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। एक दफ़ा फिर से इसको फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे छुरी की हेल्प से मैं कट लगा लूँगी। एंड तक नहीं लगाना, एंड तक थोड़ा सी जगह जो है वो छोड़ देनी, आधा इंच के करीब। ये सारे अच्छी तरह मैं कट लगा लूँगी और ये वाली जो ऊपर हिस्सा लेके आना है जिस पे मैंने कट लगाए, इसको फोल्ड कर देना है। बहुत आसानी से ये सारा काम हो जाता है। देखने में आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगी। अच्छी तरह इसको सेट कर देना है। इसके ऊपर मैं लगा दूँगी थोड़ी सी कलवंजी और तिल, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें से कलवंजी लगाएं या तिल लगाएं या दोनों ही ना लगाएं। अच्छी तरह मैंने यहाँ पे देखें जिसको सेट कर दिया। 1 अंडे की मैंने जर्दी ले ली, अच्छी तरह ब्रश की हेल्प से हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा देंगे। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए तकरीबन 20 मिनट पहले रख दी थी। वो पहले गर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो इसे पूरी को भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कट करके फिर इसको बेक करूँगी। और यहाँ पे देखें जी, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख लिया, अंदर एक प्लेट रख ली और ये सारी चिकन ब्रेड इसमें सेट कर लेंगे। इसको मैं कर दूँगी कवर तकरीबन 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
और यहाँ पे देखें जी 40 मिनट हो गए और ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ब्रेड जो वो तैयार हो गई। ऊपर से आप इसके ऊपर या ऑयल लगा दें या बटर लगा दें। मैं इसके ऊपर बटर लगाने लगी हूँ क्योंकि ये ऊपर से थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और बटर लगाने से ये नरम हो जाएगी। और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ब्रेड बेकरी से कहीं मज़े की बन के तैयार होगी। पीछे से भी ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया, ज़रा भी नहीं जली। इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ और यहाँ पे देखें जी केचप के साथ हम इसको करेंगे इंजॉय। आप लोग भी बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। पे देखें जी, ये मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ज़बरदस्त मज़ेदार सी इसकी स्टफिंग अंदर से देखें कितनी मज़े की